दोस्तों शिशु यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन फॉर्म 2024-25 यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल करना है तो कैसे आपको एडमिशन फिल करना है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले हमें शिशु यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाता है। जैसे हम शिशु यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे आते हैं, आपको जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो चेंज देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो भी ऑप्शन अब तक आपको पता था वो चेंज हो चुके हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दी, चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको टॉप पे राइट साइड में ऑप्शन मिलता है एडमिशन 2024-25। इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन टैब पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप पीएचडी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, बी फार्मा के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोर्टल मिल जाएंगे यहाँ पे आपको बीपीएड, एमपीएड और एमएड, एलएम के लिए आपको पोर्टल मिल जाएगा। साथ में कैंपस और कॉलेज रजिस्ट्रेशन एड पोर्टल 2024-25 मिल जाएगा। साथ में बीटेक, एमसीए, एमबीए, एमटेक के एडमिशन फॉर्म को फिल करने का आपको यहाँ पे पोर्टल के लिए लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपना यूजी एडमिशन फॉर्म को फिल करना है तो जाना होता है हमें कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2024-25 के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हम एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे, जहाँ से आप यूजी और पीजी के एडमिशन फॉर्म यहाँ पे कैंपस और कॉलेज के फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एडमिशन पोर्टल सेशन 2024-25 का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में रजिस्टर यहाँ पे 27,000 जो स्टूडेंट है उसने यूजी एडमिशन फॉर्म हमारा पे फिल कर लिया है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। साथ में यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे। इसमें न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप यूजी और पीजी के एडमिशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ में ऑप्शन मिलता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल और कॉलेज पोर्टल। तो यहाँ पे देखिए हमें यूजी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। तो देखिए हमें न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऑप्शन में यूजी और पीजी के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यूजी के अंदर आपको कैंपस और कॉलेज का रजिस्ट्रेशन पोर्टल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही यूजी के अंदर जो आप कैंपस के अंदर स्पेशल कोर्सेज कर सकते हैं उसका ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कैसे आपको यूजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यूजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यूजी कैंपस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो देखिए दोस्तों, आप चाहे कैंपस के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या फिर कॉलेज के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, एक ही रजिस्ट्रेशन से आप दोनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको एक ही कैंपस के अंदर या कॉलेज के अंदर एडमिशन फॉर्म फिल करना है तो एक रजिस्ट्रेशन करके उसका फॉर्म फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के बाद अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आप लॉगिन को उसमें क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर, पासवर्ड और एड्रेस फिल करके लॉगिन करके अपनी डिटेल को फिल करके अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं, अगर आप कैंपस और कॉलेज दोनों के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप चाहे पहले कैंपस का फॉर्म फिल कर लीजिए या फिर कॉलेज का फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद आप कैंपस का या फिर कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ कॉलेज के फॉर्म को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता हूँ। पहले फिल करने के बाद हमने एडमिशन फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। अब क्या है, हमें कैंपस के लिए फॉर्म फिल करना है। तो अब हमें जाना होता है सर्च ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसकी डिटेल सर्च करके हमें कैंपस के लिए फॉर्म फिल कर देना है। वो मैं बताने वाला इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम फॉर्म फिल कर रहे हैं अपने यहाँ पे यूजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। तो यूजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते हम स्टेप 1 पे जाते हैं, जो कि रहेगा हमारा कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्टेप। तो सबसे पहले हमें अपना 12th आपने किस बोर्ड से किया हुआ है उस बोर्ड को हमें सेलेक्ट कर लेना है। सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर अदर बोर्ड, जो भी बोर्ड आपने 12th किया है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर देना है, किस ईयर में आपने 12th पास किया वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। 12th बोर्ड का रोल नंबर आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम मेंशन कर देना है, फादर्स का नेम मेंशन कर देना है, मदर्स का नेम मेंशन कर देना है। साथ में स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देनी है। साथ में जेंडर क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर की 12 डिजिट आपको स्टूडेंट के यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नेशनलिटी के ऑप्शन को यहाँ पे आप इंडियन सिलेक्ट कर लीजिए। साथ ही आपको मिलता है एड्रेस की डिटेल। तो आपको कॉस्मेटिक एड्रेस के अंदर अपना एड्रेस डिटेल के अंदर अपना फुल एड्रेस पे मेंशन कर देना है। साथ में स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड फिल कर लेना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एड्रेस के तो आपको टिक करना है। अदरवाइज आपको अपना परमानेंट एड्रेस, सेम एड्रेस, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपसेट और आपको पिन कोड यहाँ पे फिल कर लेना है। तो एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो कि वर्किंग होना चाहिए वो आपको फिल कर देना है। साथ में स्टूडेंट की जो ईमेल एड्रेस है जो कि वर्किंग होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, फिर कंफर्म कर लेनी है। एंटर करके इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि आपका 8 to 12 डिजिट का पासवर्ड रहने वाला है। तो स्पेशल कैरेक्टर, अल्फाबेट, अपर केस लेटर आपको यूज करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, फिर री एंटर कर लेना है अपना पासवर्ड। तो राइट कैप्चा फिल कर लेना है और फिर रजिस्टर नाउ के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। आपके मोबाइल नंबर पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है और फिर क्लिक करना है क्लिक टू कंटिन्यू के ऑप्शन पे। क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगी हमारी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब हमें यहाँ पे अपना स्टेप 2 को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमें फिल करनी है अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो सबसे पहले पॉइंट मिलता है हमें इनकम ग्रुप। तो आपकी फैमिली के जो इनकम ग्रुप है वो किस ग्रुप के अंदर लाई करता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। साथ में ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे रीजन। आपका रीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका रीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा।
मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल स्टेट, यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस स्टेट का है, आप किस स्टेट के निवासी हो, उसका नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश, जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप नंबर आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे नन फिल कर दीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है कास्ट कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, एससी एसटी या ओबीसी, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद उसमें मिलता है ईडब्ल्यूएस स्टेटस, तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है तो येस कीजिएगा या नो कीजिएगा। साथ ही उसमें मिलता है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर जो कैंडिडेट है हमारा वो माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर आता है तो यहाँ पे आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप येस करते हैं तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे देना होता है, अगर नो करते हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर के ऑप्शन में आपको नन फिल कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है हमें यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी का, तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे कोई कंप्लीट करने से आप आर्मी डिफेंस में हैं या फिर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो इस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। साथ ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर ही देना होगा अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अदरवाइज नन किया है तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें मिलता है फिजिकल हैंडीकैप है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक करना है। साथ में मिलता है स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। साथ ही ऑप्शन मिलता है वेटेज क्लेम का, तो अगर आप यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम चाहते हैं तो इस ऑप्शन में कोई अगर ऑप्शन मिलता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं उसका वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एनसीसी कैटेगरी के अंदर जो ऑप्शन मिलते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं वेटेज क्लेम करने के लिए, अदरवाइज हमें यहाँ पे नन का ऑप्शन क्लिक करना है। तो ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे एबीसी आईडी, अगर आपका एबीसी आईडी क्रिएट है तो आप अपना एबीसी आईडी नंबर फिल कर लीजिए, अदरवाइज ऑप्शन को आप यहाँ पे नन फिल कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करते हैं उसमें मिलता है माइग्रेंट सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट है तो उसका माइग्रेंट सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे एनए फिल कर दीजिएगा। आपको माइग्रेंट सर्टिफिकेट आपको नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर जब आप एडमिशन टाइम पे आपको कॉलेज के अंदर या कैंपस के अंदर अपना माइग्रेंट सर्टिफिकेट सबमिट कराना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पे हम एनए फिल कर लेते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे आपको अपनी 10th या 12th की डिटेल फिल करनी है, अगर आपके पास 12th की डिटेल नहीं है तो आप यहाँ पे ITI, पॉलिटेक्निक या इक्विवेलेंट आपको डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 10th की डिटेल फिल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें अपना बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने 10th अपना CBSE बोर्ड से किया हुआ है तो CBSE बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आपने यूपी बोर्ड से अपना 10th पास किया हुआ है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यूपी बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्रयागराज, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज कोई अदर बोर्ड है आपका वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पासिंग ईयर, किस ईयर में अपना 10th पास किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर क्या है आपका 10th का वो मेंशन कर देना है। मार्कशीट नंबर यानी जो मार्कशीट सीरियल नंबर होता है आपका वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको मेंशन कर देना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ में सब्जेक्ट जो आपके 10th के सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है, उसके नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। सेम डिटेल आपको 12th की मेंशन कर दी, इसमें आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, यूपी बोर्ड है या CBSE बोर्ड है अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट सीरियल नंबर और मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और पॉइंट और सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट मेंशन कर देने हैं। बात करते हैं अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो इस केस में आप यहाँ पे नन फिल कर दीजिएगा। 10th और 12th की डिटेल फिल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपका 12th का रिजल्ट जो उसकी डिवीजन है वो ग्रेस मार्क्स के कारण चेंज हुई थी तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इसके बाद उसमें मिलता है, अगर आपके पास 10th क्लास में मैथ्स था या फिर होम साइंस सब्जेक्ट था तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अगर दोनों ही थे तो बोथ सेलेक्ट करना है, अदर सब्जेक्ट है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमें ऑप्शन मिलता है इंटरमीडिएट स्ट्रीम, तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है। आपके पास कौन सी स्ट्रीम थी, PCM, PCB, कॉमर्स ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप, जो भी आप स्ट्रीम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कोर्स एलिजिबिलिटी शो करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे PCM सेलेक्ट किया है तो उस हिसाब से जो कोर्स एलिजिबिलिटी है वो शो कर रही है, यानी जो कोर्स आपको शो करेंगे उसी के आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम PCB के लिए आपको शो कर जाएंगे कोर्स एलिजिबिलिटी क्या है, आप देख सकते हैं किस किस कोर्स के लिए आप अपना यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं जो आपकी स्ट्रीम है। सेम कॉमर्स ग्रुप के लिए, आर्ट्स ग्रुप के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एडमिशन फॉर्म फिल करने वाले हैं BA के लिए। इसके अंदर आप BA NEP, BA के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है और स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद चेक कर लेना है जो आप BA का कोर्स करना चाहते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, और चेक करने के बाद हमें सेव ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे हमें अपनी कोर्स और कॉलेज की डिटेल से सेलेक्ट करनी होती है। तो देखिए हमें ऑप्शन मिलता है कोर्स प्रेफरेंस 1, 2 और 3। तो कोर्स प्रेफरेंस 1 के अंदर हमें सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, तो
तो यहाँ पे देखिए आपको वो कोर्स देखने को मिलेंगे जो आपने अपने 12th स्ट्रीम सेलेक्ट किया, उसी बेस पे आपको यहाँ पे कोर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का। तो यहाँ पे देखिए हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स 4 ईयर प्रोग्राम। इस ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है और फिर जो कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वही कॉलेज सेलेक्ट करना है जिसका एडमिशन फॉर्म आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं। बाकी 2 ऑप्शन में आप कोई अदर कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ही कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसमें आपको एडमिशन लेना है, तो एक प्रेफरेंस आप फिल करके सेकंड 2 और थर्ड प्रेफरेंस को यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। अदरवाइज आप सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस में आप अपना जो कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और जिस कॉलेज को सेलेक्ट करना है वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपने यहाँ पे प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 आपको फिल कर लेनी है, जैसे आपको फिल करनी है। इसमें आप 3 डिफरेंट कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रेफरेंस फिल करने के बाद सेव नेक्स्ट क्लिक करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा स्टेप 5। स्टेप 5 में हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं अपने फोटो, साइन और डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें फोटो, हमें अपलोड करना है अपना। इसका फॉर्मेट जेपीजी और जेपीजी रहेगा। साइज आपको रखना है 50 KB से लेके 100 KB के बीच में। इसके बाद हमें अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फॉर्मेट हमारा जेपीजी रहेगा। साइज आपको 10 KB से लेके 50 KB रखना है। बात करते हैं 10th और 12th की, हमें यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी है, जिसकी हमें यहाँ पे स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। फॉर्मेट हमारा जेपीजी और जेपीजी रहेगा दोनों का, और साइज़ रहेगा फाइल का 100 KB से लेके 500 KB के बीच में आपको फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। तो बात करते हैं, अगर आपका 12th का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है और आपके पास अभी मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, तो आप रिजल्ट की कॉपी भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेट कर लीजिए, जब आपके पास मार्कशीट आ जाए उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने, इसमें आपको फोटो, सिग्नेचर, साथ में 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। इसके बाद देखिए टर्म्स एक्सेप्ट करना है और सेव नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा स्टेप 6, जहाँ पे हमें अपनी पेमेंट करनी होती है अपने कोर्स की, जो हमने सिलेक्शन किया है कोर्स के, जिसके लिए आपको देखिए यहाँ पे पेमेंट करनी होगी 115 रुपये की। लास्ट ईयर भी आपको 115 रुपये की पेमेंट करनी होती थी। तो यहाँ पे जो पेमेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने के लिए आपको मिलता है क्लिक हियर टू मेक पेमेंट ऑनलाइन। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हमें पेमेंट करना है। जल्दी से मैं आप यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको आपकी डिटेल्स शो करेगी। साथ में पेमेंट आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। साथ ही क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन क्लिक करके हम क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड में क्या हो, आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर लेता हूँ जल्दी से। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद देखिए आपके सामने फी रिसीप्ट जनरेट हो जाती है, जिसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी और जो आपका स्टेटस है वो सक्सेस शो करेगा। साथ में यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन क्लिक करके आपको अपने फ्री रिसीप्ट की आपको यहाँ पे कॉपी की, इसकी स्लिप की प्रिंट निकाल लेना है और उसके या फिर PDF फाइल में अपने पास सेव रख लेना है। तो ये आपका फाइनल रिसिप्ट होती है। इसके बाद देखिए हमें होम का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम आ जाएंगे होम पेज पे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है और हमारे यहाँ पे सारे स्टेप्स शो करेंगे। साथ में शो करेगा जो महत्वपूर्ण निर्देश में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है। अब देखिए स्टेप 7 में शो करता है व्यू प्रिंट फिल्ड अप फॉर्म डिटेल। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रिंट कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपने कैंपस के लिए फॉर्म फिल किया तो कैंपस ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपका जो फाइनल प्रिंट है वो आपके सामने शो हो जाएगा, जिसका आपको प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और अपने पास सेव रख लेना है, या फिर इसको PDF फाइल में अपने पास सेव रख लेना है। तो ये आपका फाइनल प्रिंट रहेगा। तो अब आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। तो यहाँ पे देखिए जो मेरिट आपकी लगती है वो आपके मार्क्स के बेस पे ही मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, कुछ नहीं। मेरिट बेस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा जो आपने कॉलेज सिलेक्शन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, जो कि हमने कॉलेज के लिए अपना यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल किया है।